इस साल के अंत तक वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा। इस महीने के खत्म होने तक मैं सारा काम कर चुका हूँगा। अगले हफ्ते तक वे नया घर खरीद चुके होंगे। तो गाइस इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से ये कह रहे हैं कि इस समय तक ये वाला एक्शन हो चुका होगा। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि इस साल के अंत तक वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो साल है इसके अंत तक यानी खत्म होने तक ये वाला एक्शन हो चुका होगा। वैसे सेकंड वाले सेंटेंस में हमने बोला है इस महीने के खत्म होने तक मैं सारा काम कर चुका हूँगा, यानी कि ये जो समय दिया हुआ है ये महीना उसके अंत तक यानी उसके खत्म होने तक मैं सारा काम कर चुका हूँगा। ठीक है। सिमिलरली जो लास्ट वाला सेंटेंस है अगले हफ्ते तक वे नया घर खरीद चुके होंगे, यहाँ पे भी मैंने एक समय का रेफरेंस दिया है। मैंने कहा है कि अगले हफ्ते तक ये वाला एक्शन हो चुका होगा। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस हम अक्सर हिंदी में बोलते हैं, राइट, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलना होता है ऐसे वाले सेंटेंसेस को, यही हम आज के इस वीडियो लेसन में जानने वाले हैं। गाइस आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, चलिए देख लेते हैं। तुम्हारे आने तक मैं खाना बना चुकी होंगी। मीटिंग खत्म होने तक हम फैसला ले चुके होंगे। बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। तो गाइस इन सेंटेंसेस में भी हम समय का तो रेफरेंस दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही हम किसी दूसरे एक्शन के बारे में भी बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पहले सेंटेंस में हमने बोला है तुम्हारे आने तक, मतलब जिस समय तक तुम आओगे तब तक क्या हो चुका होगा, मैं खाना बना चुकी होंगी। ठीक है। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोलना होता है आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बिना स्किप किए देखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ऊपर की 3 सेंटेंसेस हैं इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करनी होती है। तो गाइस ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें फॉलो कर लेनी है। बाय प्लस टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस बाय लगा के हमें जिस टाइम का रेफरेंस हम दे रहे हैं वो टाइम मेंशन कर लेना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है यानी कि जो डूअर है जिसके द्वारा कोई एक्शन हो चुका होगा हम बोल रहे हैं उसे यहाँ मेंशन कर लेंगे। फिर हमें विल हैव का यूज करना है। गाइस विल हैव का यूज हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो सारे सेंटेंसेस है ना ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो विल हैव होता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि फ्यूचर में हो चुका होगा, इसलिए विल हैव का यूज कर लेंगे। प्लस जो एक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो एक्शन हम बोल रहे हैं कि हो चुका होगा, कर चुके होंगे, उसे थर्ड फॉर्म में यूज कर लेनी है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो गाइस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम अपने पहले की जो 3 सेंटेंसेस हैं उस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। इस साल के अंत तक वो अपना पढ़ाई पूरा कर चुका होगा। तो यहां मैं किस समय का रेफरेंस दे रही हूं, इस साल के अंत तक, मतलब इस साल के खत्म होने तक का मैं रेफरेंस दे रही हूं। और मैं अपना मेन सेंटेंस क्या बोल रही हूं कि वो अपना पढ़ाई पूरा कर चुका होगा। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा मेन एक्शन है वो क्या है, यही है। ठीक है। वो अपना पढ़ाई पूरा कर चुका होगा, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। यहाँ पे टाइम क्या है, इस साल के अंत तक, तो बाय के बाद द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज। वो अपना पढ़ाई पूरा कर चुका होगा। तो यहाँ एक्शन क्या है, पूरा करना है ना, तो पूरा करने का इंग्लिश जो होता है वो कंप्लीट होता है। थर्ड फॉर्म में हमें यूज करनी है कंप्लीटेड। क्या पूरा कर चुका होगा, अपना पढ़ाई, हिज स्टडीज, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आप गाइस अगर सवाल करनी है, ठीक है, अगर हमें पूछना है कि इस साल के अंत तक क्या वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा, जी यहाँ मैं सामने वाले से सवाल कर रही हूं, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे विल ही हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो गैस यहाँ पे देखिए हमारा सवाल किस चीज को लेके है, उसके पढ़ाई कंप्लीट करने को लेके है, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे क्या पूछा है, विल ही हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो जिस टाइम का हम रेफरेंस दे रहे हैं उसे हमें लास्ट में ऐड करना है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर।
ठीक है। और गाइस जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमें सवाल करनी होती है तो सब्जेक्ट के आगे जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, इसलिए देखिए हमने ही के आगे विल का यूज किया है, ठीक है। और हैव याद रखिएगा कि अपने जगह पे रह जाएगा। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि विल हैव दोनों को ही सब्जेक्ट के आगे यूज कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि विल ही सिर्फ सामने आएगा सब्जेक्ट के और हैव वहीं रह जाएगा, और हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा विल ही हैव completed his studies by the end of this year, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर की जरूरत है तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो हमारा टाइम है उसे हम बाय लगा के बताएंगे, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इस महीने के खत्म होने तक मैं सारा काम कर चुका हूँगा। तो गाइज इस सेंटेंस में हम अपने सामने वाले से क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस महीने के खत्म होने तक। तो रेफरेंस क्या है हमारा, किस समय का हम रेफरेंस दे रहे हैं, इस महीने के खत्म होने तक का। तब तक क्या हो चुका होगा, मैं सारा काम कर चुका हूँगा। तो गाइज इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क, ठीक है। तो गाइस अगर सवाल करनी है, अगर हमें पूछना है कि इस महीने के खत्म होने तक क्या वो सारा काम कर चुका होगा, से हम इंग्लिश में पूछेंगे कुछ इस तरीके से, विल ही हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, विल ही हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगले हफ्ते तक वे नया घर खरीद चुके होंगे। तो यहाँ पे गाइज मैं रेफरेंस किस चीज को दे रही हूँ, किस समय तक को दे रही हूँ, अगले हफ्ते तक। यहाँ पे मैं खत्म होने तक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि अगले हफ्ते के खत्म होने तक, मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैंने सिंपली कहा है कि अगले हफ्ते तक वे नया घर खरीद चुके होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बाय नेक्स्ट वीक दे विल हैव बॉट अ न्यू हाउस। मेन सेंटेंस हमारा क्या है यहाँ पे कि वे नया घर खरीद चुके होंगे, दे विल हैव बॉट अ न्यू हाउस। और यहाँ पे जो समय का हम रेफरेंस दे रहे हैं वो क्या है, अगले हफ्ते तक, बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है। अगर हमें बोलना हुआ ना कि अगले हफ्ते के खत्म होने तक वे नया घर खरीद चुके होंगे, तो हम इंग्लिश में कहते बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक दे विल हैव बॉट अ न्यू हाउस, ठीक है। अब गए सवाल अगर करनी है, अगर पूछना है कि अगले हफ्ते तक क्या वे नया घर खरीद चुके होंगे, तो हम इंग्लिश में कहेंगे विल दे हैव बॉट अ न्यू हाउस बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रही है ऐसे वाले सेंटेंसेस को कितने आसानी से हम इंग्लिश में बना रहे हैं, राइट। गाइज अब ये वाला सेंटेंस देखिए, 2026 के अंत तक वो दुबई से लौट चुका होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली जो साल है उसको मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो हम इंग्लिश में से कहेंगे बाय द एंड ऑफ 2026 ही विल हैव रिटर्न्ड फ्रॉम दुबई, ठीक है। वो दुबई से लौट चुका होगा, ये है ना हमारा मेन सेंटेंस, इसलिए ही विल हैव रिटर्न्ड फ्रॉम दुबई, ठीक है। टाइम रेफरेंस क्या है, 2026 के अंत तक, बाय द एंड ऑफ 2026। अगर सवाल करनी है, अगर पूछना है कि 2026 के अंत तक क्या वो दुबई से लौट चुका होगा, तो हम पूछेंगे इंग्लिश में विल ही हैव रिटर्न्ड फ्रॉम दुबई बाय द एंड ऑफ 2026, ठीक है। अब गाइस ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस है जिसमें हम बात ये कर रहे हैं कि इस एक्शन के होने तक ये वाला एक्शन हो चुका होगा, इसे कैसे इंग्लिश में बोलना है, चलिए देख लेते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर्स के लिए फॉलो करनी है, सबसे पहले चलिए वो देख लेते हैं। तो गाइस ये वाली स्ट्रक्चर हमें फॉलो कर लेनी है। सबसे पहले हम बाय द टाइम लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बाय द टाइम लगाएंगे और उसके बाद जो हमारा रेफरेंस वाला एक्शन है उसका जो सब्जेक्ट है वो मेंशन कर लेनी है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब कौन सा फॉर्म यूज करना है ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें V5 का यूज करना है। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, जैसे कि वी, दे या एक से ज्यादा नाम, ठीक है, तब हमें V1 का यूज करना है। साथ ही गाइस याद रखिएगा अगर सब्जेक्ट में आई या फिर यू रहता है, ठीक है, तब भी उसके साथ हमें
V1 का यूज करना है, यानी कि वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, अब अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है तो मेंशन कर लेंगे, नहीं रहता है तो हमें यूज नहीं करनी है। उसके बाद कॉमा लगा के हमारा जो मेन सेंटेंस है, जो एक्शन हो चुका होगा हम बोल रहे हैं, उसके लिए जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो फॉलो कर लेनी है। उसका जो सब्जेक्ट है उसे हमें पहले लिखना है, फिर विल हैव लगा के जो एक्शन हो चुका होगा हम बोल रहे हैं उसका थर्ड फॉर्म लिख लेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन शॉर्ट गाइस, बाय द टाइम लगा के जो एक्शन को हम रेफरेंस के तौर पर बोल रहे हैं उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बना लेंगे। इसलिए देखिए हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही स्ट्रक्चर यूज किया है। उसके बाद कॉमा डाल के जो एक्शन हो चुका होगा हम बोल रहे हैं उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करके अपना सेंटेंस बना लेंगे। इसलिए देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही है, ठीक है। अब गाइस चलिए क्लैरिटी के लिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है, तुम्हारे आने तक मैं खाना बना चुकी होंगी। तो गाइस यहाँ पे मैं जो समय का रेफरेंस दे रही हूँ वो एक एक्शन के साथ रिलेटेड है। जैसे कि मैं यहाँ क्या कह रही हूँ कि जिस समय तक तुम आओगे, मैं ऐसा यहाँ पे कह रही हूँ। तो इंग्लिश में हम कहेंगे बाय द टाइम यू अराइव, मतलब तुम्हारे आने तक, जिस समय तक तुम आओगे, ठीक है। क्या हो चुका होगा? मैं खाना बना चुकी होंगी, आई विल हैव कुक्ड द फूड, ठीक है। गाइस देखिए यू के साथ जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है वो यूज करना होता है, इसलिए हमने अराइव वर्ड का यूज किया है, ठीक है। तो बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव कुक्ड द फूड। अगला एग्जांपल, मीटिंग खत्म होने तक हम फैसला ले चुके होंगे। तो यहाँ पे मैं किस चीज का रेफरेंस दे रही हूँ? उस समय का जब तक मीटिंग खत्म हो चुका होगा, है ना। तो फिर हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा बाय द टाइम द मीटिंग एंड्स वी विल हैव टेकन अ डिसीजन। तो गैस देखिए मीटिंग खत्म होने तक की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? बाय द टाइम लगा के जो सब्जेक्ट है वो क्या लिखना है? मीटिंग, है ना। मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब खत्म होने का इंग्लिश एंड होता है, एंड्स यूज करना है क्योंकि हमें यहाँ पे V5 का यूज कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद हमारा कौन सा एक्शन हो चुका होगा? हम फैसला ले चुके होंगे। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जो हमारा मेन सेंटेंस है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे वी विल हैव टेकन अ डिसीजन, ठीक है। फैसला लेने की हम बात कर रहे हैं, तो लेना यहाँ पे एक्शन है, उसके लिए टेक होता है, थर्ड फॉर्म टेकन। और क्या लेने की बात कर रहे हैं? फैसला, मतलब डिसीजन। By the time the meeting ends, we will have taken a decision, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। तो गाइज ये वाला सेंटेंस देखिए, ये बाकी के सेंटेंसेस से थोड़ा सा अलग है। इससे पहले जो एग्जांपल सेंटेंसेस हम लिए थे उसमें हम बोल रहे थे कि कोई एक्शन होने तक ये एक्शन हो चुका होगा, लेकिन यहां हम क्या बोल रहे हैं? कोई एक्शन होने से पहले ये एक्शन हो चुका होगा, ठीक है। तो यहां हमने कहा है कि बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। तो गाइज यहाँ पे हमें बाय वर्ड का यूज नहीं करना है, यहां हम यूज करेंगे बिफोर वर्ड का। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि इस एक्शन से पहले ये एक्शन हो चुका होगा, हम ये बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे बिफोर द रेन स्टार्ट्स वी विल हैव रिच्ड होम। तो किस एक्शन से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे बोल रहे हैं? बारिश शुरू होने से पहले। तो बारिश यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, यानी रेन यहाँ सब्जेक्ट है। फिर रेन के साथ V5 का यूज करना है, इसलिए हमने स्टार्ट्स वर्ड का यूज किया है, ठीक है। शुरू होने का इंग्लिश स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट्स। बिफोर द रेन स्टार्ट्स क्या हो चुका होगा? हम घर पहुंच चुके होंगे, वी विल हैव रीच्ड होम। बिफोर द रेन स्टार्ट्स वी विल हैव रीच्ड होम, ठीक है। गाइस आई होप आपको समझ में आ रही है, राइट। नेक्स्ट है, वो तब तक घर पहुंच चुका होगा। गाइस ये वाला सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा अलग है बाकी सेंटेंसेस से। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि वो तब तक घर पहुंच चुका होगा। गाइस हम बातों ही बातों में इस तरह से भी बोलते हैं ना कि अरे तब तक ये वाला एक्शन हो चुका होगा, राइट। तो तब तक के लिए हम इंग्लिश में बाय देन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो सेंटेंस है ये बाय देन के यूज से बनेगा। तो इंग्लिश में हम कहेंगे ही विल हैव रीच्ड बाय देन, वो तब तक पहुंच चुका होगा, ठीक है। अगर हमें बोलना है कि वो तब तक घर पहुंच चुका होगा तो हम कहेंगे ही विल हैव रीच्ड होम बाय देन, ठीक है। अब गाइस चलिए जान लेते हैं कि ऐसे वाले सेंटेंसेस में अगर क्वेश्चन करनी होती है, ठीक है, अगर हमें सवाल करना होता है तो कैसे करना है। सबसे पहला एग्जांपल है, क्या तुम उसके आने तक काम पूरा
कर चुके होगे। यहाँ मैं सामने वाले से ये पूछ रही हूं कि क्या तुम उसके आने तक अपना काम पूरा कर चुके होगे। तो गाइस क्वेश्चन बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे वो ये वाली है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो एक्शन हो चुका होगा, कर चुके होगे हम बोल रहे हैं ना, उसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद बाय द टाइम लगा के हमें जो दूसरा वाला जो हमारा रेफरेंस वाला सेंटेंस है उसे यूज कर लेना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5। तो यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस वाला सेंटेंस है वो क्या है, उसके आने तक, इस बात का हम, इस समय का हम रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो बाय द टाइम लगा के हमें ये वाला पार्ट लिख लेनी है। और जो हमारा मेन सेंटेंस है वो क्या है, किस चीज को लेके हमारा सवाल है, क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके होगे, है ना। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय द टाइम ही अराइव्स। ठीक है, जो हमारा रेफरेंस वाला पार्ट है उसे हमने देखिए लास्ट में ऐड कर लिया है। ठीक है, बाय द टाइम लगाना है पहले, और उसके बाद जो हमारा एक्शन का रेफरेंस हम दे रहे हैं उसके आने तक का, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है, उसे ऐड कर लेनी है। मेन सेंटेंस हमारा क्या है, विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारा हो गया, विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय द टाइम ही अराइव्स। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मेरे पहुंचने तक बच्चे सो चुके होंगे। क्या मेरे पहुंचने तक बच्चे सो चुके होंगे, यानी कि जिस वक्त तक मैं पहुंचूंगी तब तक बच्चे सो चुके होंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। तो यहाँ पे भी गाइस बाय द टाइम लगा के जो मेरे पहुंचने वाला एक्शन है उसे मेंशन करना है, क्योंकि हम उसी एक्शन को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो मेन सेंटेंस है वो क्या है, बच्चे सो चुके हों, इस चीज को लेके बात है ना, सवाल है ना। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, will the kids have slept by the time I arrive? Will the kids have slept by the time I arrive? ठीक है, तो गाइज आई होप आज की ये जो सेशन है आपके लिए यूजफुल रही है, आपको चीजें समझ में आई है। इस तरह के सेंटेंसेस आप खुद से भी बना लेंगे आसानी से, राइट। अब गाइज ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये आपके लिए हैं। 2026 के अंत तक हम अंग्रेजी सीख चुके होंगे। क्या वो तब तक सच जान चुका होगा। तो गाइज इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश जरूर से कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, और साथ ही साथ मुझे ये बताना नहीं भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है या नहीं। गाइज अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा है ये वीडियो आपके लिए, थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है ये वीडियो आपके लिए, तो इसे एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।